नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। सत्र में हंगामा। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों भराड़ीसेन में जारी है और सदन के भीतर और बाहर दोनों तरफ राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया। 9 मार्च से शुरू हुए इस सत्र में सीएम धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया, लेकिन विपक्ष इसे संतुष्ट नजर नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं वजह यह है कि सत्र की कार्रवाई के दौरान लगातार हंगामा और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों के विधायकों का कहना है कि सरकार द्वारा पेश किया गया बजट निराशाजनक है और इसमें जनता से जुड़े अहम मुद्दों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। कई विधायक सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर से बाहर धरने पर बैठते हुए नजर आते हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई, सीमांत क्षेत्रों की समस्याएं और जनहित से जुड़े कई मुद्दों हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान देने के बजाय अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगी हुई है। बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन के अंदर के साथ साथ बाहर सड़क पर भी शक्ति प्रदर्शन किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल को देखते हुए विपक्ष जनता के मुद्दे को लगातार लेकर यहां पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है और विकास कार्यों को नजरअंदाज कर रहा है। सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष नकारात्मक सोच के साथ सदन में आता है और हर मुद्दे को बेवजह राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि राज्य में विकास कार्यों को तेजी गति से आगे बढ़ाया जाए ताकि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच सके। भराड़ीसेन में चल रहा यह बजट सत्र पिछले वर्षों की तरह इस बार भी काफी हंगामेदार बना हुआ है और आगे आने वाले दिनों में भी सदन के भीतर तीखी राजनीतिक बहस वो देखने को मिल सकती है। अब पूरा मामला क्या है एक बार आपको दिखा देते हैं, उसके बाद करेंगे इस चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस विधानमंडल दल का हमेशा दृष्टिकोण रहा है कि सदन बाधित न हो, सदन सुचारू रूप से चले और हमने हमेशा सकारात्मक पहल भी की है, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय होते हैं कि कांग्रेस विधानमंडल दल का हमेशा दृष्टिकोण रहा है कि सदन बाधित न हो, सदन सुचारू रूप से चले और हमने हमेशा सकारात्मक पहल भी की है, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय होते हैं। नहीं, देखिए, जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, सरकार के पास इन तमाम मुद्दों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए सरकार सदन से भागना चाहती है। ये स्पष्ट रूप से कहना है कि विपक्ष 2027 की तैयारी कर रहा है। उसको पता है कि उसको सदन से बाहर आना है 27 में जनता इनको फिर से नकारेगी, तो अभी से प्रैक्टिस शुरू हो गई है। और जिस तरीके से विपक्ष का रवैया रहा है पिछले 2 दिन में, कल और आज, ऑनरेबल गवर्नर के अभिभाषण में जिस तरीके से नारेबाजी करी गई, जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए, उनको रत्तू तोता बोला गया, गो बैक के नारे लगाए गए, ये वो नारे थे जो अंग्रेजों के टाइम पर सुनाई। तो देखिए, सदन के बाहर भी यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन विपक्ष का देखने को मिल रहा है। खासतौर पे कांग्रेस के तमाम विधायक वो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सड़कों पर नजर आते हैं। गैरसैंण में किस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। और लगातार ये जो बजट पेश किया गया कल 9 मार्च को, उसको लेकर यहाँ पर विपक्ष इस चीज़ पर अड़ा हुआ है कि ये एक नकारात्मक बजट है, इसमें कोई भी सकारात्मक चीज़ जनता के लिए नहीं की गई है। तो आपको बता दें किस तरीके से हाथों में बैनर लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए विपक्ष के तमाम विधायक और नेता वो मौजूद हैं और नजर आ रहे हैं, जहाँ पर सरकार को घेरते हुए यहाँ पर कई सारी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। तो 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट वो सरकार ने पेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बजट को पेश किया। बजट पर अब विपक्ष का विरोध वो देखने को मिल रहा है। सदन के बाहर विपक्ष का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बजट को विपक्ष ने यहाँ पर निराशाजनक बताया है। इसी के साथ जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरा है और ये कह रहा है विपक्ष कि देखिए, जनहित से जुड़े जितने मुद्दे हैं उन पर कोई भी यहाँ पर पहल सरकार की ओर से, कोई खास योजना यहाँ सरकार की ओर से नहीं बनाई गई है। दूसरे दिन सड़क पर शक्ति प्रदर्शन वो देखने को मिला। लगातार आपको बता दें किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक देखने को मिल रही है। कैबिनेट मंत्री ने यहाँ पर सौरभ बहुगुणा ने तमाम विषयों को लेकर सरकार की बात रखी है और विपक्ष ने जो निशाना साधा है उस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो किस तरीके से यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया, वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, यहाँ पर तमाम विषयों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार देखते हुए नजर आ रहा है।
कांग्रेस ये भी कह रही है कि देखिए चुनावी बजट है, क्योंकि चुनाव से पहले इसको आखिरी बजट के रूप में देखा जा रहा है। अब अगले साल 27 में चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनावों से पहले किस तरीके से इस बजट को जो है यहाँ पर विशेष रूप से देखा जा रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसको काफ़ी ज़्यादा अहम जो है माना जा रहा है। तो हमारे साथ जो है चर्चा करने के लिए आशीष सैनी जो है प्रदेश प्रवक्ता के रूप में मौजूद हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ कुंवर जितेंद्र सिंह प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आशीष जी के पास चलते हैं। देखिए आशीष जी, यहाँ पर जो है लगातार नकारात्मकता फैलाने की बात कह रही है बीजेपी। ये कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, 27 का चुनाव आ रहा है, कोई इन्हें मुद्दे दिख नहीं रहे हैं, इसलिए जो है नकारात्मक बात करने के लिए बेबुनियादी बातें जो हैं कह रही हैं, जैसा कि अभी हमने सुनाया भी है बाइट में, जो बात यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा ने भी कही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं कैबिनेट मंत्री जी की बात पर इतना ही जवाब दूंगा कि यदि उनको लगता है कि कांग्रेस के हाथ में मुद्दा नहीं है और कांग्रेस कोई बात नहीं करना चाह रही और सदन चलाने में सहयोग नहीं कर रही है, तो हमें कह रहे जो हमारे माननीय विधायक तख्तियां लेकर बाहर बैठे हैं, वही हमारे सवाल लिखित रूप में हमने सदन को दिए हैं। सदन के जो अध्यक्ष है, स्पीकर महोदय हैं, वो उस पर संज्ञान सरकार के दबाव में नहीं ले रहे हैं जी। और निश्चित रूप से जो सरकार ने राज्यपाल अभिभाषण पढ़ा, उस पर चर्चा नहीं हुई, बजट पर चर्चा नहीं हुई। तो यदि वो राज्यपाल अभिभाषण और बजट इन दोनों पर चर्चा नहीं करेंगे, तो हम निश्चित रूप से मान लेंगे कि लिखा हुआ भाषण राज्यपाल ने पढ़ा है और वो राज्यपाल पद की गरिमा के अनुरूप भी नहीं है। हमेशा राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, जब अपना अभिभाषण पढ़ते हैं तो संबंधित सदन, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा, उस पर चर्चा के लिए समय निर्धारित रहता है, कम से कम एक दिन निर्धारित होता है। इन्होंने यदि उस पर जो उनके पूरे कार्यकाल का, पिछले कार्यकाल का जो पूरा विजन और आने वाले प्रस्ताव की योजना पर जो राज्यपाल अभिभाषण का अंश है जी, उस पर यदि चर्चा करने में सरकार को दिक्कत है, तो उन्हें बजट पर जो उन्होंने घोषित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं किया है, उस बजट पर यदि उनको चर्चा करने में दिक्कत है, तो निश्चित रूप से मान लीजिए ये सरकार विफल है। संवैधानिक जो कार्य है उनका पूरा काम नहीं कर पा रही है और निश्चित रूप से राज्य की जनता को भड़काने और भटकाने के लिए ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। हमें कह रहे हैं कि हमारे सवाल सदन में नहीं पूछने दिए जा रहे हैं, ये आपत्ति हमारी है। हमें वो तख्तियां लेकर बाहर बैठना पड़ रहा है और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हम तख्तियों पर भी नहीं लिख पा रहे होंगे, तो वो सवाल भी मौजूद हैं। आपको विपक्ष के और सरकार के सभी विभागों की बात सुननी चाहिए थी। आशीष जी, लेकिन देखिए विपक्ष सड़क पर ज्यादा दिखाई दे रहा है और जो है सदन के अंदर कम दिखाई दे रहा है, तो सवाल उठना तो लाजमी है। और दूसरी चीज देखिए, मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि गवर्नर गो बैक के जो नारे लगे वो कहां तक सही थे? देखिए, गवर्नर गो बैक के नारे लगना ये एक हमारा विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर साहब नाराज होकर रिजाइन कर दें और चले जाएं। गो बैक का मतलब है कि यदि आप सदन में सरकार का पक्ष रखने के लिए अपनी संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो उस सरकार का जिसका आपने बजट पढ़ा है, जिसका भाषण पढ़ रहे हैं, वो सरकार के मुख्यमंत्री सोमवार को सदन में जवाब देते हैं, उनके मंत्री सदन में जवाब देते हैं। ये कितना अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने जवाब देने का अवसर नहीं दिया। हमने बार बार कहा कि इस पर चर्चा कराइए, क्योंकि चर्चा कराना तो हमारा अधिकार है। हो सकता है आपने मुख्यमंत्री जी का बजट भी उसी दिन रख दिया और उसी दिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, तो आप अगले दिन चर्चा कर लेते, एक एक दिन दोनों का निर्धारित कर लेते, हम उन पर चर्चा करते, उसमें जो भी संशोधन होने थे हो सकते थे। राज्य सरकार क्या बिल लेकर आई है, इसमें कार्य मंत्रणा समिति में कोई बात नहीं हुई। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने ही ये कहा कि यदि हमारी आवाज को उठने ही नहीं दे रहे, हर एक विधायक की इच्छा ये रहती है कि वो सदन में जाए और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाए और क्षेत्र की जनता भी उसको धन्यवाद दे, लेकिन आप वो भाषण देने का वक्त दे ही नहीं रहे हैं। बार बार वो माइक अगर हमारे हाथ में नहीं होगा, हमारा भाषण सदन के रिकॉर्ड में नहीं चढ़ेगा, तो हम कैसे मान लेंगे कि हमने क्या काम किए? तो यही तो समस्या है। सदन में जो विपक्ष के विधायक हैं, वो जब अपनी बात कह ही नहीं पाएंगे, तो वो किस रिकॉर्ड पे जाएगा? रिकॉर्ड पे नहीं होगी तो फिर सदन का आएगा फिर। तो देखिए, साफ तौर पे आप ये कह रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए थी, जिससे सरकार बची है। नहीं, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पे चर्चा होना एक संवैधानिक प्रक्रिया, उसी तो सदन कहते हैं कि आप जब बजट सत्र में लाए तो उस पर चर्चा हो, चर्चा करनी चाहिए। चर्चा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब सरकार अपने दायित्व से भाग रही है। और हमारा एक आरोप है कि सरकार ने जो खुद कोई घोषणाएं करी हुई हैं उनको भी बजट में भूल गए हैं, उसके लिए बजट आवंटन समाप्त नहीं हो रहा है। और जो बजट पूर्व में बनी हुई योजनाओं का है, जिसे अनुपूरक बजट की तरह ही लेंगे कि अनुपूरक बजट है। जो बजट पिछले साल था उसमें महंगाई की दर जोड़ दी गई है, वो और बजट का साइज बड़ा हो गया और मुख्यमंत्री जी ने अपनी पीठ थपथपा ली है। केवल इतना हुआ है, इसमें बजट जैसी कोई चीज और
एक वेलफेयर स्टेट की कोई घोषणा है। लेकिन देखिए सरकार, आशीष जी, सरकार सरकार इसमें एक चीज ये भी कह रही है कि इस बार का जो बजट है वो तकरीबन 10 से 11% की जो है इजाफा उसमें देखने को मिला है, तो जनता वो के हित महंगाई की में। दर है सर, जी महंगाई की दर है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, महालक्ष्मी किट योजना है। जी। महालक्ष्मी किट में जो जो सामान दिया जाता है उनकी कीमत बढ़ गई है। तो जब कीमत बढ़ गई तो उसके लिए बजट का अलॉटमेंट करना पड़ेगा। मनरेगा योजना में आपने नाम बदल के जो योजना ला रहे हैं उसमें आपने 125 दिन के कार्य दिवस की घोषणा करी है, जबकि पूरा नेशनल एवरेज मात्र 46 दिन काम देने का रहा है। तो हमारी तो कोशिश होगी कि जब आपने 125 दिन या 150 दिन की घोषणा करी है तो उस पर काम करें। तो वो बजट वहां बढ़ा है, एग्जैक्टली कोई योजना का लाभ राज्य को नहीं होने जा रहा है। जी। राज्य को इसलिए नहीं हो रहा है कि जो इनके द्वारा घोषित की गई योजनाएं हैं, जिनको मुख्यमंत्री जी ने मंच से घोषित किया है, उन घोषणाओं का आता पता नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि हमारे 9 जिलों के गठन का प्रस्ताव अलग अलग समय में अलग अलग मुख्यमंत्रियों के माध्यम से शासन में गया है। वो 9 जिलों का प्रस्ताव कहाँ है, वो कब गठित होंगे? और उसके बाद आपने राजधानी विकास प्राधिकरण नहीं बनाया, स्मार्ट सिटी का ये पता नहीं है कि उसमें क्या काम हुए हैं, क्या होना है। अब मुझे एक चीज बता दीजिए सर, आप तो देहरादून में ही बैठे हैं, तो देहरादून में स्मार्ट सिटी जो है उसके लिए कितना बजट इसमें चर्चा की गई है? 1 रुपए का बजट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार दिशाहीन भी है और सरकार केवल उन जगहों पर बजट बढ़ा रही है जहां पर उनके पास ठेकेदार पहले से मौजूद है। महालक्ष्मी योजना में और आंगनबाड़ी योजनाओं में जितना भी सामान दिया जाता है उनके ठेकेदार तो रेखा आर्य जी के बड़े चहेते लोग हैं, तो उनके तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होती। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा लास्ट में कि देहरादून के डीएम को आकर हरिद्वार में छापा डालना पड़ा जब वो खराब क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का सामान दे रहे थे। सरकार कहां सो रही है? ठीक है, तमाम बातें आपने यहाँ रखी हैं। देखिए बीजेपी के पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हनी पाठक प्रदेश प्रवक्ता के रूप में जो है जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है हनी जी आपका हमारी इस बहस में और चर्चा में। देखिए यहाँ कई सारी बातें कांग्रेस ने कहीं, मुझे लगता है आपने भी सुनी होंगी, लेकिन सबसे जरूरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कांग्रेस लगातार कह रही है कि इस पूरे बजट को अनुपूरक बता रही है और ये कह रही है कि देखिए जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से सरकार जो पीठ थपथपा रही है कि हमने 11% का 10% का इजाफा किया है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्या कहेंगे मैम? समृद्धि जी देखिए, 100% एक बात इनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, अभी आप डिबेट के दौरान इनसे एक सवाल पूछे कि आपको क्या सदन के अंदर बैठ के इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए? उसमें इन्होंने पूरी गोल गोलाई से पूरा कन्याकुमारी तक हमको भ्रमण करा दिया तैयार है करने के लिए। एक तो समृद्धि जी इनको बोलिए कि अभी ये आशीष जी देखिए मैं आप पे आऊंगा, आपने काफी देर अपनी बात रखी है, अब जवाब जो है वो ले लेते हैं सरकार का पक्ष रखने के लिए। 9 मिनट तक मैं इनको सुनती रही हूँ जी, और ऐसा नहीं मुझे इनकी सभी बातें बड़ी अच्छी लगी या पच गई हैं। ठीक है, अब समृद्धि जी मेरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि राज्य के विकास का बजट नहीं है। आज तक के इतिहास में 1.11 लाख का बजट आज तक कभी भी कहीं भी नहीं लागू किया गया। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर फोकस किया गया। विकास और विरासत के संतुलन का पूरी तरीके से रोड मैप है। ये कह रहे हैं कि क्या इस बजट में स्मार्ट सिटी को रखा गया? मुझे एक बात बताइए, ये बजट क्या विपक्ष को देने के लिए लाया गया? ये बजट उत्तराखंड की भलाई के लिए है ना, तो उत्तराखंड की भलाई तो सभी चीजों में होगी, पूरा समायोजित तरीके से होगा जिसमें पूरे सबका विकास होगा। पहले क्या था, अर्थव्यवस्था का मुख्यमंत्री इसमें अपने अभिभाषण में कहा भी है, राज्य गठन के समय उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार कितना था? 14,500 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर लगभग 3.81 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गया। यानी राज्य की आर्थिकी में 26 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अब मैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में इनसे बात कर दी हूँ। वर्ष 2001 से में कितना रहा? 15,285 रुपए था, जो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 2,73,921 रुपए होने का अनुमान है। और पिछले वर्ष की तुलना में राज्य की वास्तविक विकास की दर 7.23% अनुमानित है। आशीष जी मैं आपसे जवाब लूंगा, पहले एक बार जवाब उनसे भी ले लेते हैं। आपने काफी देर तक देखिए अपनी बात रखी है, एक बार जवाब ले लेते हैं सरकार जी। और चोर की दाढ़ी इनका जी, इनको जब लगा कि हनी पाठक अब इनको एक चीज करके आंकड़ों के साथ गिनाएगी तो यहाँ चिल्लाना शुरू कर दिया। बजट में कुल 1.11,703 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है, जिसमें 64,989 करोड़ रुपए राजस्व व्यय
और 118.153 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय में शामिल है। जी वही कुल प्राप्तियां 1,10,143 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक। ये सभी चीज सभी बजट को गरीब, किसान, युवा और मातृशक्ति को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 1.327 करोड़ रुपए, अन्न पूर्ति योजना के लिए 1.300 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 298 करोड़ रुपए और शहरी आवास योजना के लिए 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये अभी कह रहे थे स्मार्ट सिटी में क्या ये आता है? जब हमारी मलिन बस्तियों को शहरी आवास योजना में शामिल किया जाएगा तो क्या ये स्मार्ट सिटी के दायरे में नहीं आता है? पता तो कुछ होता नहीं है, आंकड़े तो कुछ होते नहीं है। जब कोई आंकड़े गिनाता है तो चोर की दाढ़ी में तिनका की तरह से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जैसे ये सब सदन में चिल्ला रहे हैं, सीख रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। चलिए ठीक है हनी जी सुनिए। रिवेन्यू की बात कर रहे हैं, रिवेन्यू उस समय कितना था टैक्स में और आज कितना है? आज जीएसटी कलेक्शन कितना बढ़ गया है? केंद्र सरकार के पास हमारा कितना जीएसटी का फंड अभी भी बाकी है? ग्रीन बोनस का 10,000 करोड़ रुपए कहाँ है? ये सारे सवाल पर तो जवाब दे नहीं रहे। चलिए ठीक है देखिए हनी जी एक चीज ये है आप कह रही हैं कि इतिहास में सबसे बड़ा बजट जो है वो पेश किया गया सरकार के द्वारा, लेकिन ये भी तो पहली बार हुआ है कि जिस दिन अभिभाषण हुआ राज्यपाल का उसी दिन जो है बजट पेश कर दिया गया। ये अनुपूरक बजट है। देखिए आपसी प्रत्यारोप और आरोप प्रत्यारोप देखिए वहां भी देखने को मिल रहा है गैरसैंण में और यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा देखिए आप जो है विषय पर आए। देखिए सदन में गुंडागर्दी दिखाते हैं ना इंडिया नहीं, सदन में आप जब हमारे विधायक महोदय को सवाल पूछने का समय अलॉट नहीं करेंगे तो हम कैसे सवाल पूछेंगे बताइए रहा। और जवाब देने के लिए सामने मंत्री भी होना चाहिए ना, कोई अपना भाषण थोड़ी ना पढ़ के आना है वहाँ पर। मुझे आप बताइए ना मुख्यमंत्री और मंत्री कब मौजूद। चलिए हनी जी आपसे निवेदन है मेरा, आपसी वार पलटवार को 1 मिनट साइड रखा जाए और जो विषय है हनी जी देखिए सवाल एक ही है। आपने अभी कहा कि देखिए अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा बजट जो है वो पेश किया गया, लेकिन ये भी तो पहली बार हुआ कि जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण था उसी दिन बजट पेश कर दिया गया। तो कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए चर्चा नहीं हुई, चर्चा से भाग रही सरकार। चर्चा से कौन भाग रहा समृद्ध दीदी? अगर इनके अंदर थोड़ी अकल होती ना अरे भाई आप समझ गए बेवकूफों वाली बात कर रही है। सदन में राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होनी थी, आपने समय निर्धारित करना था नहीं किया, बजट के समय निर्धारित करना था नहीं किया। ये कोई गली मोहल्ले की बातचीत थोड़ी ना है। हमारे सभी विधायक चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो चाहे बीजेपी के विधायक हो, उनके सवाल थे, कहाँ है वो सवाल? बताइए स्पीकर ने उनको समय लॉक किया। चलिए ठीक है आशीष जी मैं आप पे आऊंगा एक बार जल्दी से। देखिए आशीष जी एक मिनट इनकी बात रोक दीजिए। मैं जी आपका 1 मिनट गया भाड़ कहना में। चाहूंगा ये मुझे सब वो सदन में वीडियो क्लिप गुंडागर्दी दिखा दीजिए जब माननीय स्पीकर ने सवाल पूछने के लिए कांग्रेस के विधायक को खड़े होने के लिए कहा हो और वो सदन में मौजूद ना हो। ये बताइए ना। देखिए आप दोनों एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रहे हैं, ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है ना हमारी जनता को कुछ समझ में आ रहा है। नहीं यही ठीक है सर, हम सवाल पूछ रहे हैं, हमें सवाल पूछने नहीं। तो वापस जो है विषय पे आते हैं। बजट को लेकर चर्चा चल रही है, समय बर्बाद कर रही है। हनी पाठक जी देखिए एक सवाल ये है। मैं बताऊं समृद्धि जी। जी, हरीश रावत, हरक सिंह रावत, ये सब लोग यूसीसी के दायरे में आने वाले लोग हैं, इसलिए इनको आप सबसे उन ज्यादा सदस्यों का नाम बताइए जो सदन में। चलिए आशीष जी उनको बोलने दीजिए फिर मैं आप पे आऊंगा। आशीष जी एक बार उनको अपनी बात पूरी करने देते हैं फिर मैं आप पे आता हूँ। अंतर्गत आते हैं इसलिए यूसीसी से इनके पैसे मरोड़ उठना शुरू हो जाता है। बजट का मूल मंत्र संतुलन है, जिसका अर्थ है समावेशी, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव और शहर, लोकसभा समावेशी किसे कहते हैं जरा बताइए तो सही। व्यवस्था समावेशी में कहाँ शामिल हो रहे हैं सब समावेशी? किसकी बात कर रहे हैं? ये खाली हिंदी की डिक्शनरी के साथ पढ़ने के लिए नहीं आई है आप यहाँ पे। जो वहाँ पर बताया गया है और देखिए जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनको समझ में आ जाएगा। ये तो एक पता नहीं कहाँ से पर्चा मिल गया उसे पढ़ रही है, इनका अपने विचार नहीं है। पार्टी के विकास की धारा को बस आगे बढ़ाते हैं, जो वहाँ पर टिकटों का धंधा करते हो बैठ के, उस पार्टी को बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आएगी कि बजट का मतलब क्या होता है। इनसे तो अगर बजट की स्पेलिंग आप नेशनल चैनल से पूछ लेंगे ना, मैं बता देता हूँ बजट की स्पेलिंग बता देता हूँ, रुक जाइए। बजट की स्पेलिंग BUDGET होती है, इनको वो बजट की स्पेलिंग नहीं पता होगी, उत्तराखंड की स्पेलिंग इनको नहीं पता होगी,
तो इनको क्या पता बजट का मतलब क्या होता है? चलिए मुझे ठीक नहीं है, मालूम है। ठीक है, जवाब ले लेते आपने हैं। बता दी आशीष जी जवाब दीजिए। मैं आपसे नहीं, एक मिनट समृद्धि मैं इनसे जी। ये पूछ रहा हूँ बजट को हिंदी में क्या कहते हैं ये बता दीजिए। अब ये बोलेंगे तो मैं ये इंग्लिश पूछ रही थी ना, मैं इनसे हिंदी पूछना चाहता हूँ, हिंदी में क्या कहेंगे बजट को? सभ्यता मेरी भी गई जब इन्होंने अपने अरे कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आप चौथी पास है कम से कम, ये भी तो आप बताइए ना बजट को हिंदी में क्या कहते मैं हैं? इनको बोलने नहीं दूंगी क्योंकि बजट इनकी को हिंदी बकवास में क्या सुनने के कहते लिए हैं ये मैं बताइए नहीं पहले। बैठी। चलिए ठीक है, अब मैं दोनों से चाहूंगा, आप दोनों रुक जाइए। तो ये तथ्यों से बात से भटकते हैं। तथ्यों पे बात होगी, इसलिए देखिए ये बहस रखी गई है, तथ्यों पे बात करता है इंडिया वॉइस। देखिए सारी चीज देखिए आशीष जी यहाँ के रुक रही है कि यहाँ सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि अंदर बात क्यों नहीं हो रही है, बाहर पे आई जा रही है, और सारी बातें जो है सदन के बाहर हो रही है, सदन के भीतर बात नहीं हो रही है। इसका जवाब दीजिए पहले। स्पीकर महोदय अगर किसी हनी जी। माननीय विधायक का नाम बोलेंगे और वो माननीय विधायक वहाँ मौजूद ना हो अपने सवालों के साथ, तभी तो आप कहोगे कि विपक्ष सवाल नहीं पूछ रहा है। जी ये थोड़ी ना कि सदन से बहिष्कार करके ये सदन में चर्चा नहीं करा रहे हैं, भागकर बाहर खड़े हो गए, स्पीकर ने सदन डिसॉल्व कर दिया तो हम सड़क पर थोड़ी ना सवाल पूछेंगे। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, स्पीकर महोदय हमें हमारे विधायकों को बुलाए और उनका समय आवंटित हो, उनको बुलाए, सवाल पूछ ले। क्या दिक्कत है इसमें? क्यों नहीं बुला रहे हैं? राज्यपाल अभिभाषण पर पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में चर्चा होती है, उत्तराखंड में चर्चा क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है, वित्त मंत्री, क्यों नहीं आप चर्चा करवा रहे हैं उस पर? आपने बताइए कब समय निर्धारित किया है? केवल ये जनता के बीच में एक झूठा परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि विपक्ष नहीं आया, और जबकि विपक्ष वहां सीढ़ियों पर भी बैठा है, सदन के फर्श पर भी सोया है पिछली बार, और जहां कहेंगे वो उत्तराखंड के हित के लिए खड़े दिखाई देंगे। अगर ये कहेंगे पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर पूछना है, हम पूछेंगे। ये कहेंगे नदी की घाटी में खड़े होकर पूछना है, तो हम पूछेंगे। ठीक, कहें तो सही स्पीकर महोदय। ठीक। स्पीकर महोदय का कहाँ गायब हो जाती है ऐसे वक्त पर? ठीक है, हनी जी जवाब दीजिए इनकी तमाम बातों का साफ तौर पे। अब कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है, हाँ। और हम वो करते हैं जो हम अपनी जनता के लिए पानी रखते हैं, न कि इनकी तरह गुंडागर्दी या कोई बंदूक रख तुकबंदी के नहीं चलते हैं। बैठी है। ठीक है आशीष जी, देखिए आशीष जी अब सुन लेते हैं एक बार, आशीष जी सुन लेते हैं। बेअक्लों की यही ख्वाहिश होती है अरे कि आप ही सच उनके बेअकल है, मुताबिक आप सोचे। तो हमें उम्मीद नहीं है। चौथी तो ये पास देख राजा के रहा लोग ऐसे इंसान है। करेंगे, जैसे नकटे देवता वैसे ऊट पुजारी। बताइए जरा। अरे वो आपकी दिख गई है, आप ही आपकी हैं, दिख गई आप ही हैं वो ऊट पुजारी, जो नंगा नाच जो नाच ऐसे सदन लोगों में की नाच पक्ष रहे हो, करने के लिए यहाँ दुनिया पर देख बैठे हैं रही है। जिन्होंने बजट सदन के में नाम जो पर नंगा उत्तराखंड को नाच केवल नाच रहे हो ना, अनुपूरक वो बजट दुनिया दिया देख रही है। है। हमारे कि सवाल आज नहीं पूछने का समय दे रहे हैं। हमने कहा चलाइए ना 21 दिन सत्र, क्या दिक्कत? इन्हीं के जिस विधायक को ठंड लग रही थी वो आज सीढ़ियों पर खड़ा हुआ मुस्कुराता हुआ घूम रहा था, तो बताइए ना कि आप उत्तराखंड को भरमाने का काम क्यों कर रहे थे? आपको जब ठंड लग रही थी गैरसैंण में तो आप विधायक से इस्तीफा दे देते। देखिए आपसी वार पलटवार देखिए मैं चाहूंगा, देखिए भाषा का गरिमा जो है यहाँ बनाए रखे, दोनों ही प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन है, ठीक है। और जो चर्चा हो रही है उस पर देखिए यहाँ पर जो है विषय दोनों ही प्रवक्ताओं से देखिए मेरा, तोड़ा किसने? शुरुआत ये करेंगे तो इसलिए देखिए मैं दोनों का यहाँ दोनों को ही कह रहा हूं मैं इसलिए। और देखिए चर्चा पे वापस आते हैं, इस चीज पे देखिए लिए कहा जा रहा है कि अंदर जो है जवाब नहीं दिया जा रहा है, अंदर जो है जो प्रश्न है उनके उत्तर नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए हम बाहर तख्ता लेके खड़े हैं। कांग्रेस ये कह रही है, क्या कहेंगे मैम? और जाकर दिखाएं। आवाज आ रही है आपको हनी जी मेरी? हाँ पूछिए। देखिए मेरा सवाल ये था आपसे कि ये लगातार कांग्रेस से बात कह रही है कि अंदर जो है हम जब सवाल लेके जाते हैं तो उसको नकार दिया जाता है, इसलिए हम जो है बाहर बैनर लेके खड़े हैं। और एक सवाल देखिए मेरा यहाँ ये भी है कि स्मार्ट सिटी की यहाँ पे बात की गई, 30 करोड़ रुपए जो पहाड़ों के लिए दिए गए हैं, क्या आपको लग रहा है जिस हिसाब से क्षेत्र है उत्तराखंड का, अधिकांश क्षेत्र पहाड़ का है, 30 करोड़ रुपए पर्याप्त होंगे? देखिए समृद्धि जी, बजट के जो भाषण था बजट का, उसके दौरान अगर इन्होंने सुना होता तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये हम एक बजट पेश किए हैं, जरूरत अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में इस पर बढ़ोतरी की जा सकती है जी। ये स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है। तो निश्चित तौर पर आपका सवाल वाजिब है। अगर कहीं जरूरत होगी तो आवश्यकता अनुसार हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, धामी सरकार बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र में कार्य करेगी। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को आप बहुत करीब से उत्तराखंड की राजनीति को देख रहे हैं समृद्धि जी, काफी समय से जी। जितने दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का पर्वतीय क्षेत्र में हो रहा है, आज तक के इतिहास में कांग्रेस झांक कर अपने अंदर देख ले, कभी इन्होंने कुमाऊं का दौरा नहीं किया। इन्होंने जब किया गढ़वाल को समावेशी परिप्रेक्ष्य में देखा,
लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को समायोजित करते हुए विकास की धारा बहा रहा है, तो मुझे गर्व है ऐसे मुख्यमंत्री पर। जो पुष्कर सिंह धामी जी का कार्य है, नियत है, कार्यशैली है, वो लगातार धरातल पर दिखाई दे रही है। अब आपके दूसरे सवाल का मैं जवाब देती हूँ। आप कहते हैं कि अंदर बोलने नहीं दिया जाता तो ये बाहर बैठे हैं। देखिए, ऐसा एक कहावत है समृद्ध जी, पटक चंद गिरधारी न लुटिया न थारी, और चौराहे पर छींक रहे, सवाल सुन नहीं रहे हमारी, क्योंकि ये अंदर जा ही नहीं रहे। इनके पास न चोरी होने को कुछ है, न कोई चीज का भय है। ये वही लोग हैं जिसके पूर्व मुख्यमंत्री ने ये कहा था खुलेआम कि जिसको जिस विभाग से खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। तो ये चोर लोग हमें बताएंगे, ये इनकी मानसिकता में चोरी है। और ये शब्द गलत नहीं है मेरा, क्योंकि ये बात हरीश रावत ने स्वयं कबूल करी है कि जिसको जिस विभाग से खाना है मैं खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? चोरी करना ही हुआ ना मतलब। लूट खसूट करना, उत्तराखंड को बेचना ही तो हुआ मतलब। नहीं तो कौन सा इसका मतलब निकलता है, यही बता दे। तो मैं सीधी सी बात एक बात कहना चाहूंगी समृद्ध जी इस नेशनल चैनल के माध्यम से, कि पूरी तरीके से ये बजट जो है समावेशी बजट है, उत्तराखंड के हित का बजट है। इतिहास गवाह रहेगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने इतना बड़ा बजट लाया। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए समृद्ध जी, एक निर्दलीय पार्टी का विधायक उमेश शर्मा, आज मैं उसकी पोस्ट देख रही थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि राजनीतिक बयानबाजी अपनी तरह से है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली और मुख्यमंत्री जी की कार्य कुशलता और बजट में जिस प्रकार से समावेश उन्होंने किया है वो तारीफ के काबिल है। और यदा कदा यही उमेश शर्मा सवाल उठाते हैं भाजपा पर, लेकिन जिस जगह बड़ाई करने वाली बातों, एक सही नेता और सच्चा नेता वही होता है जो कि जिस जगह बड़ाई कर रहा है उस जगह बड़ाई करे और हर चीज में कमी नुक्ताचीनी ना निकाले। ये इस तरीके की हरकत करने वाले व्यक्ति की कुंठित मानसिकता का परिचय देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का आज के हमारी इस बहस में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। देखिए, समय जो है फिलहाल हमें इतनी ही इजाजत देता है, तो किस तरीके से सत्र में हंगामा जो है वो देखने को मिला। बराड़ी से गैरसैंण में जो है सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, लगातार विपक्ष जो है सदन में कम सड़कों पर ज्यादा नजर आ रहा है। सरकार को घेरने की यहाँ प्रयास किया जा रहा है, वार पलटवार लगातार जारी है। इस पूरे बजट को यहाँ पर जो है अनुपूरक बजट कांग्रेस ने करार कर दिया है, लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि हर बार की तरह इजाफा जो है देखने को मिला और जनता के हितों में जो है ये बजट साबित होगा। आखिरी बजट के रूप में इसे जो है देखा जा रहा है। 27 में चुनाव है, उससे पहले क्या ये चुनावी बजट है, इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं जारी रहेंगी। फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।